नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की। यह हमारा छत्तीसगढ़ के विभाजन वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के बारे में विस्तार से देखा था और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसकी स्थिति मैप के अनुसार देखते हैं कि मैप में इसका स्थिति कैसा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाठ प्रदेश होता क्या है। तो पठारी क्षेत्र के जो समतल ऊपरी भाग होता है, यानी कि पठारी क्षेत्र का जो ऊपर का जो समतल भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाठ कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, पाठ कहा जाता है। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका जो विस्तार है वह जसपुर जिला और दक्षिण बलरामपुर के सामरी पाठ, कुसमी पाठ क्षेत्र एवं पूर्वी सरगुजा के सीतापुरवा मैन पाठ क्षेत्र तक जो है कि फैला हुआ है। ठीक है, संरचना की दृष्टि से यह जो भूभाग है वह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में विस्तृत है। ठीक है, यह जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक, अगर हम इस बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का, ठीक है, 4.59% है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो भूगार्भिक बनावट है वह डेक्कन ट्रैप से निर्मित है और यहाँ पर मुख्यतः लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इस क्षेत्र के बागानी फसलों की बात करें तो यहाँ चाय, आलू, चीनी और टमाटर जो है मुख्य बागानी फसलें हैं। यहाँ लाल पीली मिट्टी की उपस्थिति के कारण जो है कि यहाँ की जो भूमि है उपजाऊ होने के साथ यहाँ धान, मक्का, गेहूँ, चना, सरसों आदि की भी फसलें जो है होती हैं। ठीक है, एक बात आप नोट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसका जो सवाल है वह कई बार पूछा जा चुका है कि टमाटर की जो राजधानी है लुडेंग है वह कहाँ और किस जगह स्थित है। तो इसी पाठ प्रदेश में, यानी कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में ही टमाटर की राजधानी लुडेंग है ना, वह स्थित है। अगर हम बात करें खनिज की, तो यहाँ मुख्यतः बॉक्साइड है ना, जो कि एल्यूमिनियम का एस का होता है ना, वह प्राप्त होता है। और अन्य खनिजों में बात करें तो अभ्रक जो कि प्रतापपुर में, यूरेनियम और कोयला। ठीक है, कोयला यहाँ जो मतलब कम मात्रा में गोंडवाना सेल समूह की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर स्थित पाठ प्रदेशों की, तो सबसे पहले उनकी हम स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम पाठ प्रदेश के उप विभागों को देखते हैं। तो जो पाठ प्रदेश है वह मुख्यतः 6
उप विभागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जसपुर पाट यह राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। सामरी पाट ये जो है छत्तीसगढ़ की यहाँ सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम गौर लाटा के नाम से जानते हैं, स्थित है। जमीर पाट, मैन पाट को हम छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। और पंडरा पाट में मुख्यतः जो है कि ईब नदी का यह उद्गम स्थल है। और जारंग पाट। ठीक है, आइए हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैन पाट। ठीक है, हम जानते हैं कि 1965 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था। इसी क्षेत्र में हमें टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट आदि देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की ऊंचाई की, तो लगभग यहाँ की जो ऊंचाई है वह 1152 मीटर है ना, क्योंकि इस प्रकार यह क्षेत्र का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, इसे हम छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी ठंडा प्रदेश है। यह मुख्यतः जो है सरगुजा ज़िले में स्थित है और यहाँ पर सरबंजा जलप्रपात करके हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम जसपुर पाट की ओर। जसपुर पाट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो जसपुर पाट है यह सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। अगर बात करें यहाँ फसल की, तो यहाँ पर मुख्यतः चाय बागान यानी कि चाय के बागान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जसपुर पाट को हम ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। अगला है आपका पंडरा पाट। पंडरा पाट, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि यह मुख्यतः ईब नदी का उद्गम स्थल है। पंडरा पाट यानी कि कुछ भाग जो है जसपुर ज़िले का, वो कुछ भाग बलरामपुर ज़िले का यहाँ मिला हुआ है। जसपुर ज़िले में एक बगीचा तहसील है, वह इसके यह इसके अंतर्गत आता है, बगीचा तहसील के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कुड़िया नामक पहाड़ी, जहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, देखने को मिलती है। इस भूभाग को हम छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहते हैं और यहाँ की जो ऊंचाई है लगभग 1123 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं सामरी पाट। सामरी पाट यह मुख्यतः बलरामपुर का भाग है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गौर लाटा, जो कि छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी हाइट हमें 1225 मीटर देखने को मिलती है और यह मुख्यतः लहसुन पाट में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये जो गौर लाटा की है ना, गौर लाटा जो सबसे ऊंची चोटी है वह लहसुन पाट में हमें स्थित मिलती है। अगर हम सामरी पाट को बांटें तो इसके दो भाग हमें मिलते हैं। पहला है लहसुन पाट, इसे हम पश्चिमी हिस्सा कहेंगे, और दूसरा है जमीर पाट, ये सामरी पाट का पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, लहसुन पाट में जैसा कि हमने देखा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा स्थित है, उसी प्रकार ये जो जमीर पाट है जो इस सामरी पाट का पूर्वी हिस्सा है ना, इसे हम छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। इस प्रदेश की जो औसत वर्षा 170 सेंटीमीटर होती है। मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम काकिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम
ये जो पाठ प्रदेश हैं जिसको हमने उप विभागों में क्या किया है, डिवाइड किया है, उसे हम यदि इसकी स्थिति, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इसकी स्थिति पूछी जाती है पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, तो उससे एक बार हम देखते हैं। अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सबसे पहले आता है जसपुर पाठ, उसके बाद सामरी पाठ, उसके बाद आएगा जमीर पाठ, उसके बाद मैन पाठ। ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले है सामरी पाठ, दूसरा है जमीर पाठ, तीसरा है जारंग पाठ, चौथा है जसपुर पाठ और पांचवा है मैन पाठ। ठीक है। अगर हम इस क्षेत्र के ढाल की बात करें तो इसका जो ढाल है मुख्यतः दक्षिण पूर्व की तरफ है, क्योंकि ईब नदी और एक मांड नदी है, वह दोनों दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। और यहाँ जो कन्हार नदी है वो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने जसपुर सामरी पाठ को ख़त्म किया है। हम अगले वीडियो में महानदी बेसिन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।